आज मैंने डेट से पहले भूत से गड़बड़ कर दी। 1 महीने पहले मैं एक महिला के साथ ऑनलाइन मेल खाता था, चलो उसे सारा कहते हैं। उसके पास स्पष्ट रूप से अन्य विकल्प थे और मुझे पहले कुछ हफ्तों में बैकबर्नर पर रखा। इसके साथ कुछ भी गलत नहीं है, मैंने इसे भी किया है। कुछ के बाद क्षमा करें, मैंने अभी पढ़ा है आदि ग्रंथों। मैंने अपना शॉट लिया और पाक में एक आकस्मिक तारीख का सुझाव दिया। प्रतिक्रिया समय लगभग कुछ दिनों से कुछ ही मिनटों तक चला गया। हमने सप्ताह में एक शाम के लिए योजना बनाई और मैंने इसे उस पर छोड़ दिया। तारीख तक जाने वाले दिनों में मेरे लिए बेहतर कोई ऊपर आया, चलो उसे जूलिया कहते हैं। सारा के साथ मेरी तारीख से एक दिन पहले जूलिया ने फ़ोन किया और खुद को मेरी जगह पर पीने के लिए अगली रात को आमंत्रित किया। क्योंकि सारा को वह सब कुछ नहीं लगता था जब से मैंने उसे नहीं सुना था, क्योंकि हमने तारीख बुक की थी। मैंने सोचा था कि उसे पहले बेकार कर देना ठीक था और खुद को अजीब छोड़ दिया। मुझे अब आप में कोई दिलचस्पी नहीं है बात करना। मैं पिछले कुछ वर्षों में 20 to 30 बार के बीच कहीं खड़ा हूँ, न कि उन लोगों को शामिल करें जो तारीख से पहले सिर्फ अनमैच या भूत हैं। मैंने सोचा यह सब मेरे लिए हर समय होता है, मुझे इसे करने की चिंता क्यों करनी चाहिए। गलत, मुझे तुरंत गंदगी की तरह लगा। उस भावना ने उन महिलाओं के बारे में मेरा मन बदल दिया जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था। वे झटके थे और अब मैं उनमें से एक था। की रात मैं अपने ड्राइववे में खींच रहा था। मैंने अपने पड़ोसी को देखा जो महीने की शुरुआत में चले गए, अपनी कार की ओर चलते हुए। मैं उनसे अभी तक नहीं मिला था और मुझे लगा कि मैं अपना परिचय दूंगा। जैसे जैसे मैं बाहर निकला, हमने आंखों से संपर्क किया। उसने मुझे पहचाना। यह सारा थी और उसके चेहरे पर नज़र को केवल घृणा के रूप में वर्णित किया जा सकता था। मैं घबरा गया और अपने घर में दौड़ने से पहले घबराए हुए घबराकर हंसने लगा, क्योंकि स्थिति को संभालने के लिए यह सबसे खराब तरीका है। इससे पहले कि जूलिया मेरी जगह पर पहुंचे, मैंने सारा के पहुंच पर शराब की एक बोतल को एक शांति की पेशकश के रूप में माफी नोट के साथ छोड़ दिया। मैं वास्तव में चाहता हूं कि मुझे उस अजीब बात के लिए 2 मिनट लगे, क्योंकि यह 1000% बदतर है। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। मैंने डेट से पहले एक लड़की को भूत दिया और यह पता चला कि वह मेरा नया पड़ोसी है। सबक सीखा गया था। आज मैंने अपने सभी रूममेट्स को सोडा की कैन के साथ लगभग मारकर गड़बड़ कर दी। यह कॉलेज के दौरान हुआ। इसलिए जब मैं एक युवा हिरण था तो मैंने कभी कभार सोडा का आनंद लिया। मैंने भी खरपतवार का आनंद लिया, लेकिन ईमानदारी से मुझे याद नहीं है। हाँ, अगर मैं निम्नलिखित दुखद कॉमेडी होने पर पत्थर मारता था। आप ही फैसला करें। इसलिए मैं अपने साझा अपार्टमेंट में था, चारों ओर घूम रहा था, जब मेरे पास खुद को कोप करने के लिए एक स्याही थी। मैं रसोई में जाता हूँ और फ्रिज से बाहर निकल सकता हूँ। यह रेफ्रिजरेटर कभी भी फ्रिज टेम्पो और फ्रीजर टेम्पो के बीच अंतर को नहीं जानता था। इसलिए यह यादृच्छिक था कि आप क्या कर सकते हैं, और इस विशेष दिन पर मैंने रिवर्स लॉटरी को मारा और खुद को कोक के एक जमे हुए कैन को पकड़े हुए पाया। लेकिन मैं कोक चाहता था और मैं इसे अब चाहता था। चिंता न करें, मुझे जो चाहिए था वह कुछ त्वरित गर्मी थी और आसानी से रेफ्रिजरेटर के बगल में स्थित एक स्टोव था। मुझे ध्यान देना चाहिए कि मैं इस तरह की स्थितियों में उत्कृष्टता प्राप्त करता हूँ, क्योंकि किसी भी समय में मैंने एक बर्तन, कुछ पानी, कुछ धधकते उछलौं को बाहर निकाल दिया था, और सबके बीच में एक जल्द ही सोडा के अप्राप्य हो सकता है। जगह में योजना बनाए और पूरी तरह से निष्पादित, मैं कुछ टीवी देखने के लिए लिविंग रूम में वापस चला गया। यह वास्तव में बहस के लिए है कि क्या अवचेतन रूप से मुझे पता था कि यह कहीं भी, लेकिन उस रसोई में होना एक अच्छा विचार होगा, क्योंकि बम, जैसा कि वे कहते हैं, जलाया गया था। यहाँ से मुझे वास्तव में इस बात की अवधारणा नहीं है कि कितना समय बीत गया। 2 मिनट? 10? हालांकि यह लंबे समय से था। मेरी दुनिया जल्दी से एक शाब्दिक विस्फोट से पंचर कर दी गई थी। मेरे पास कोई कमबख्त विचार नहीं था कि क्या हुआ। एक गैस रिसाव, एक हवाई जहाज। मैं कयामत से बचने के लिए फर्श पर कूद गया। इसके बाद बहुत जल्दी, और जब मैं अभी भी जमीन पर हूँ, तो मेरे रूममेट्स लिविंग रूम में भाग गए। वह क्या था? मेरी इंद्रियां धीरे धीरे वापस आ रही हैं। यह मुझ पर इस तरह की भोर है। मैं सभी मेरे विचार के कारण मूल रूप से आग पर कार्बोनेशन को हल्का करने के लिए किया गया है। हम रसोई में भागते हैं और आज तक मैं अभी भी विश्वास नहीं कर सकता कि यह कैसा दिखता है। सोडा, चिपचिपा चिपचिपा सोडा हर जगह था। लेकिन कैन कहाँ था? कैन था, चला गया। एल्यूमीनियम के बिट्स को दीवारों में विस्फोट कर दिया गया था। छत, पूर्ण धातु शाप शाब्दिक रूप से एक दीवार में आधा आधा बाहर।
हम सचमुच वहां खड़े थे, मुंह में अंतराल, हमारे मानक कॉलेज की रसोई के एपोकैलिक दृश्य में। मैं अभी भी कभी कभी सोचता हूँ कि मैं कितना भाग्यशाली था। आसानी से मारा जा सकता था या मेरे किसी भी रूममेट को मार दिया जा सकता था जो कमरे में आया था। कल्पना कीजिए कि अगर मैं एक पल पहले आया था तो शापित चीज को हलचल करने के लिए सिर उस पर पटक दिया। ओह, मुझे ठंड लगना है। बहुत लंबा। नहीं पढ़ा। मैंने उबलते पानी में इसे गर्म करके एक जमे हुए कोक को खोलने का फैसला किया। अप्रत्याशित रूप से यह एक तरह से विस्फोट हो गया जिसने कमरे में किसी को भी मार दिया होगा और स्थायी रूप से मुझे डार्विन पुरस्कारों के निरपेक्ष शीर्ष पर रखा।